हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट सचिन। यस दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट सचिन में। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको बताऊंगा कि हमें 6 to 12 तक, या दोस्तों क्लास 6 to 12 तक एनसीईआरटी में कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और कौन सी बुक पढ़ना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी। यस दोस्तों, भूगोल कि भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सी बुक्स पढ़नी है, बुक्स का क्या नेम है और कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। यस दोस्तों, तो फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, भूगोल 6 to 12। यस दोस्तों, 6 to 12। सॉरी दोस्तों, 10 लिख दिया है मैंने, सॉरी फॉर दिस। दोस्तों 6 to 12। सिक्स टू 12 हमें क्या क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में। तो दोस्तों फर्स्ट बुक है हमारी 6th क्लास की फर्स्ट बुक है ज्योग्राफी, जिसका नेम है पृथ्वी हमारा आवास। यस दोस्तों, पृथ्वी हमारा आवास, ये हमारी फर्स्ट बुक है, पृथ्वी हमारा आवास 6th क्लास की। यस दोस्तों, 6th क्लास की ये हमें पढ़ना है। पीसीएस के लिए भी पढ़ना पड़ता है दोस्तों। जो दोस्त मेरे भाई बहन जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 6th क्लास की ज्योग्राफी, पृथ्वी हमारा आवास। और यूपीएससी के लिए तो है ही इंपोर्टेंट दोस्तों। मेरा उद्देश्य है कि यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सिलेबस स्ट्रेटजी है वो मैं आपको शेयर करूं। तो यस दोस्तों, फर्स्ट है हमारा पृथ्वी हमारा आवास, 6th क्लास की बुक है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण। यस दोस्तों, 7th क्लास की बुक है ये, 7th क्लास की बुक है। दूसरी हमारी हमारा पर्यावरण। और नेक्स्ट है संसाधन एवं विकास, ये हमारी 8th क्लास की बुक है, संसाधन एवं विकास। इसमें हम संसाधनों के बारे में और संसाधनों से कैसे हमारा देश या कैसे हमारा पर्यावरण आगे की ओर बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये इकोनॉमी में भी हेल्प करता है हमारा ये वाला। और नेक्स्ट है समकालीन भारत। यस दोस्तों, समकालीन भारत ज्योग्राफी का 4th बुक है हमारी 9th क्लास की, उसका नेम है समकालीन भारत 1, भाग 1 है दोस्तों। ये इसी का दूसरा पार्ट दिया है 10th क्लास में, उसका नाम है समकालीन भारत भाग 2। यस दोस्तों, भाग 2। तो ये पढ़ेंगे हम 10th क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट है छठी बुक, 6th बुक है हमारी, 6th नंबर की बुक है हमारी, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। यस दोस्तों, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये पढ़ेंगे हम 11th क्लास की बुक में। यस दोस्तों, 11th क्लास की बुक का फर्स्ट जो ज्योग्राफी की बुक है उसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। 11th क्लास में हम 2 बुक पढ़ेंगे दोस्तों, 2 बुक की रीडिंग करेंगे, 2 बुक के नोट्स बनाएंगे, 2 बुकों को पढ़ेंगे। इसमें ये 2 बुक है ज्योग्राफी की। पहली का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और नेक्स्ट है 7वीं। यस दोस्तों, 7th बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, ये भी 11th क्लास की बुक है। 11th क्लास में 2 बुक पढ़ेंगे और 12th में भी 2 बुक पढ़ना है। यस दोस्तों, तो 12th क्लास की पहली बुक है यानी 8th नंबर की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इधर क्या था 11th क्लास में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी भौतिकी के मूल सिद्धांत, और इसमें पढ़ेंगे मानवों के भौतिक सिद्धांत। यस दोस्तों, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और नेक्स्ट है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ऐसे करके दोस्तों 11th में 2 बुक हैं और 12th में 2 बुक हैं। ऐसे करके 11th 12th में हमें 4 बुक पढ़ना है और टोटल बुक है हमारी 9 बुक्स। 9 बुकलेट हैं दोस्तों ज्योग्राफी की 6 to 12 तक। 6 to 12 तक की 9 बुकलेट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है ज्योग्राफी की। यस दोस्तों, तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट है पृथ्वी हमारा आवास 6th क्लास, नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण 7th क्लास, फिर नेक्स्ट है संसाधन एवं विकास 8th क्लास, फिर है समकालीन भारत 9th क्लास, समकालीन भारत भाग 2 10th क्लास, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11th क्लास, भारत भौतिक पर्यावरण 11th क्लास, नेक्स्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत 12th क्लास, और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, भारत के लोग और भारत की अर्थव्यवस्था, ये पढ़ेंगे हम 12th क्लास में। यस दोस्तों, 12th में 2 बुक है, 11th में 2 बुक है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करिए, आपको भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, नॉर्मल सी बात है। मोस्टली एनसीईआरटी हमारा बेस होता है जिसे हम रनवे कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको रनवे का मीन्स होता है दोस्तों, रनवे पीसीएस और यूपीएससी का रनवे कहा जाता है एनसीईआरटी को। यहाँ से हम हमारी उड़ान शुरू करते हैं। यस दोस्तों, आपने देखा होगा कि एरोप्लेन का रनवे ऐसा होता है जिसपे जब एरोप्लेन चलती है। यस दोस्तों, एरोप्लेन जब चलती है
तो यहाँ से उड़ान भरती है, ऐसे रनवे पे पहले दौड़ती है, फिर ऐसे करके हवा में फ्लाई हो जाती है। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी भी हमारा रनवे है, एक रनवे बोला जाता है इसको। एनसीईआरटी हमारा बेस होता है, यस दोस्तों रनवे होता है जिसको हम बेस मानकर धीरे धीरे ग्रो करते जाते हैं। एनसीईआरटी को बेस मानकर धीरे धीरे हम नेक्स्ट बुक जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है उन पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी हमें पढ़ना सिखाती है, हमें कैसे पढ़ना है, हमारी समझ विकसित करती है। मेन पॉइंट है हमारी समझ विकसित करती है। एनसीईआरटी में छोटे से मतलब ऐसे की सीढ़ियां होती हैं दोस्तों, सीढ़ियां होती हैं, जैसे कि सीढ़ियां होती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना सिखाती है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना सिखाती है। एनसीईआरटी को हम बेस मानकर ग्रो करते जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं, एकदम हवा में उड़ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको, एनसीईआरटी एक रनवे का काम करती है। रनवे का जैसे हम बेस मानकर धीरे धीरे ग्रो करते हैं और हमारी उड़ान को हम जारी रखते हैं, धीरे धीरे हम अपनी उड़ान हासिल कर लेते हैं। यानी कि इसको बेस मानकर हम हमारा बेस अच्छा कर लेते हैं, हम हमारी समझ को विकसित कर लेते हैं, हम जानने लगते हैं कि कौन सी चीज को कैसे पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी ये बताती है हमें कैसे पढ़ना है, हमारी समझ विकसित करती है। फिर हम स्टैंडर्ड बुक पे आते हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और भी हैं, इकोनॉमी के लिए माजिद हुसैन वगैरह 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 बहुत सारी बुक हैं जो आप पढ़ना चाहोगे। दोस्तों किताबों का कभी अंत नहीं होता, पढ़ाई का कभी अंत नहीं होता, जितना आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमी। दोस्तों इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं अभी दूसरे पार्ट में बताता हूँ आपको। इकोनॉमी में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है 6 to 12। यस दोस्तों नेक्स्ट पार्ट था हमारा इकोनॉमी। यस दोस्तों इकोनॉमी, इको में हमें क्या क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र की बुक जो हम पीसीएस एसआई या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो अर्थशास्त्र इकोनॉमी एनसीईआरटी में 9th क्लास से स्टार्ट होता है। यस दोस्तों बताना चाहता हूं मैं आपको कि ये 9th क्लास से स्टार्ट होता है, ना कि 6th क्लास से। तो 9th क्लास की पहली बुक का नाम है जो हमें पढ़ना है अर्थशास्त्र। यस दोस्तों अर्थशास्त्र की पहली बुक है अर्थशास्त्र, जो हमें 9th क्लास में पढ़ना है। 9th क्लास की एनसीईआरटी है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है सेकंड बुक का नाम है दोस्तों जो 10th क्लास की है। दोस्तों 10th क्लास की है आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास जो इको डेवलपमेंट है उसकी समझ, ये कैसे विकसित हुआ है। यस दोस्तों इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है, कैसे डेवलप किया जाता है, वो सब इस बुक में पढ़ेंगे। यस दोस्तों आर्थिक विकास की समझ। अब नेक्स्ट है 11th क्लास की बुक है। यस दोस्तों 11th क्लास में 2 बुक्स हैं, एक बार फिर से बताऊंगा। इकोनॉमी में भी 2 बुक्स हैं 11th क्लास की। जो फर्स्ट बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास, इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट। यस दोस्तों इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। यस दोस्तों अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये भी 11th क्लास की बुक है जो हमें पढ़ना है एनसीईआरटी। यस दोस्तों एनसीईआरटी टोटल सब एनसीईआरटी है जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। यस दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र, इकोनॉमी में 2 चीज मेन होती हैं दोस्तों, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। तो हमें 12th क्लास में दोनों बुकों को पढ़ते हैं, जो पर्सनली 2 बुक दी गई हैं 12th क्लास में। एक का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र, एक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो जो फर्स्ट बुक है वो है हमारी समष्टि अर्थशास्त्र। यस दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र 12th क्लास की बुक है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। और 12th क्लास की जो नेक्स्ट बुक है, जो 6वीं बुक है हमारी, 6ठी बुक, टोटल 6 बुक है जो हमें पढ़ना है, जिसमें से 12th क्लास की जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। यस दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये हमको पढ़ना है टोटल 6 बुक इकोनॉमी में। यस दोस्तों 9th to 12th 9वीं से लेके 12वीं तक की जो 6 किताबें हैं वो हमको पढ़ना है एनसीईआरटी इकोनॉमी में। यस दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट फिर से बता देता हूँ एक बार, 9th क्लास की है हमारी पहली बुक अर्थशास्त्र। यस दोस्तों अर्थशास्त्र। और 10th क्लास की है आर्थिक विकास की समझ। फिर नेक्स्ट है 11th क्लास की बुक जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 11th क्लास अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। यस दोस्तों अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जैसे याद है मूलधन, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह वगैरह, जैसा कि आप समझते हो। अगर आपके पास आर्ट्स हो तो आप समझ चुके होंगे कि अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का क्या मीन्स है। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय। यस दोस्तों ये मेसो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी वगैरह होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों टोटल हमारी 6 बुक्स हैं जो हमें पढ़ना है एनसीईआरटी इकोनॉमी, यस एनसीईआरटी अर्थशास्त्र। यस दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी। तो पहले मैं हिस्ट्री में बताऊंगा, हिस्ट्री में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है 6 to 12। तो नेक्स्ट पार्ट, यस गाइस, थर्ड पार्ट है हमारा हिस्ट्री। एनसीईआरटी हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी क्लास की पढ़नी है दोस्तों। तो हिस्ट्री हमारी, एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है दोस्तों 6th क्लास से। 6th क्लास से स्टार्ट होती है हमारी हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक्स। तो दोस्तों हमें एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक है फर्स्ट बुक है 6th क्लास की, जिसका नाम है दोस्तों हमारे अतीत। जो हमारा अतीत था उसी को तो हिस्ट्री कहते हैं दोस्तों। हिस्ट्री कैसे कहते हैं, जो हमारा अतीत होता है, अतीत की सभी घटनाएं, यस दोस्तों, फास्ट इवेंट, अतीत की वो सभी घटनाएं हमारा इतिहास कहलाता है। तो फर्स्ट है 6th क्लास की फर्स्ट बुक है हमारा अतीत, यस दोस्तों, हमारा अतीत। और नेक्स्ट बुक है 7th क्लास की, वो भी है, उसका नाम है हमारा अतीत भाग 2। ऐसे तो ये 1 2 3 करके हैं, अतीत 1, अतीत 2, अतीत 2, अतीत 3। तो दोस्तों 6th क्लास में पढ़ना है, उसका नाम है हमारे अतीत। और नेक्स्ट है 7th क्लास, उसमें भी बुक का नाम है हमारे अतीत भाग 2। यस दोस्तों, ये है भाग 1, ये है भाग 2 और ये है भाग 3। दोस्तों हमें 7th क्लास में भी बुक है जिसका नाम है हमारे अतीत, हिस्ट्री की बुक, वो पढ़ना है। और 8th क्लास में भी हमें जो बुक पढ़नी है उसका नाम है हमारे अतीत भाग 3। तो दोस्तों 6, 7, 8 बुक्स का नेम सेम है गाइस, आप देख रहे होंगे, हमारे अतीत। तो दोस्तों ये 3 बुक हैं 6, 7, 8 जो हमें हिस्ट्री में पढ़ना है। और दोस्तों 9th क्लास की जो बुक है हिस्ट्री की, उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व। यस दोस्तों, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। तो ये 9th क्लास की बुक है हमारी। 9th के बाद हम 10th क्लास में होते हैं दोस्तों। 10th क्लास में, तो 10th क्लास की एक बुक है फर्स्ट। 10th में भी दोस्तों एक ही बुक है। 11th और 12th में 2 बुक होती हैं हर सब्जेक्ट्स की। तो दोस्तों हमारा 10th क्लास में पढ़ना है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, भारत और समकालीन विश्व भाग 2। और 11th क्लास में पढ़ना है मध्यकालीन भारत। यस दोस्तों, मध्यकालीन भारत जो हमारा बीच का था। और दोस्तों 11th की जो नेक्स्ट बुक है, 11th में 2 बुक्स हैं, 12th में भी 2 बुक्स हैं। तो 11th की फर्स्ट बुक ए रही और सेकंड बुक ए है। तो सेकंड बुक का नाम है प्राचीन भारत। यस दोस्तों, प्राचीन भारत, ओल्ड इंडिया कहते हैं दोस्तों। और अभी है एक आधुनिक भारत, ये 12th क्लास की बुक है। तो 12th क्लास की फर्स्ट बुक का नाम है आधुनिक भारत। यस गाइस, तो मैं बात कर रहा था 4th पार्ट की। तो दोस्तों 4th पार्ट है हमारा पॉलिटी, यस दोस्तों, राजनीति। तो राजनीति में भी दोस्तों हमें 9 बुक्स पढ़नी है। टोटल कितनी? 9 बुक्स है टोटल जो हमें राजनीति में पढ़नी है। वो भी 6th से स्टार्ट होती है दोस्तों। 6th क्लास से स्टार्ट होती है ये बुक, 6 to 12 तक, या दोस्तों क्लास 6ठी से लेके क्लास 12वीं तक। तो दोस्तों क्लास 6th की जो 6th क्लास की फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी पॉलिटी की, उसका नाम है सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 1। यस दोस्तों, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 1, ये है हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट बुक। और दोस्तों दूसरी बुक है हमारी सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 2, वो है हमारी 7th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक। दोस्तों थर्ड है हमारा सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 3। या दोस्तों सेम है नाम, बुक का नाम सेम है, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 1, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 2, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन भाग 3। तो दोस्तों 6, 7, 8 में हमें ए पढ़ना है। और अब आ जाते हैं हम हमारी 4th बुक पर। दोस्तों 4th बुक है हमारी 9th क्लास की। यस दोस्तों, 4th बुक है हमारी 9th क्लास की, उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। यस दोस्तों, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। और नेक्स्ट है 5th बुक। यस दोस्तों, 5th बुक है हमारी 10th क्लास की। 5th बुक है हमारी 10th क्लास की, उसका नाम है भारत का लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। यस दोस्तों, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 था 9th में, और 10th में है लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2। और नेक्स्ट है हमारी 6ठी बुक, उसका नाम है भारत का संविधान। उसका नाम है भारत का संविधान, जो है हमारी 11th क्लास की बुक। दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ कि 11th क्लास में हर सब्जेक्ट की 2 बुक होती हैं और 12th में भी 2 बुक होती हैं। तो पहली बुक है 11th क्लास की भारत का संविधान। यस दोस्तों, भारत का संविधान। और जो 7वीं बुक है हमारी 11th क्लास की नेक्स्ट बुक, वो है राजनीतिक सिद्धांत। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट बुक, 8th बुक है हमारी
स्वतंत्र भारत में राजनीति। यस दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राजनीति, वो हमारी 12th क्लास की फर्स्ट बुक है। जो 12th क्लास की फर्स्ट बुक है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके बाद नेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं हम, वो भी 12th क्लास की है, नवी बुक। यस दोस्तों, 9th बुक है हमारी समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति वो है हमारी 12th क्लास की बुक। तो दोस्तों 11th 12th की बुक आप समझ चुके होंगे। 11th में 2 बुक है हमारी, भारत का संविधान, राजनीतिक सिद्धांत, और नेक्स्ट 12th में स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोस्तों स्वतंत्र भारत में राजनीति, और जो 12th क्लास की नेक्स्ट बुक है 2 होती है, तो समकालीन विश्व राजनीति। यस दोस्तों, समकालीन विश्व राजनीति। टोटल बुक हमारी 9 बुक्स है इसमें। यस दोस्तों, हिस्ट्री में भी 9 बुक्स हैं, पॉलिटी में भी 9 बुक्स हैं, जियोग्राफी में भी 9 बुक्स हैं। ओनली इकोनॉमी, यस दोस्तों, अर्थशास्त्र में ओनली हमारी 6 बुक्स हैं। यस दोस्तों 6 बुक हैं। और जो हमारा यस दोस्तों जियोग्राफी की 2 बुक्स हैं दोस्तों, वो भी थोड़ी इकोनॉमी से ऐड है, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जब बता दूंगा, जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। एक 8th क्लास की बुक है जियोग्राफी की, और एक 12th क्लास की बुक है जो इको में ऐड है, थोड़ा इको का दिया हुआ है, जो मैं आपको जब चैप्टर्स वाइज कराऊंगा, जब मैं आपको बता दूंगा। यस दोस्तों, तो हमारे दोस्तों हमने आज 4 सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कौन कौन सी क्लास की पढ़नी है। तो वो 4 सब्जेक्ट थे हमारे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। यस दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल। यस दोस्तों, भूगोल, राजनीति, इतिहास और अर्थशास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट में हमने बताया था। यस दोस्तों, इसके बारे में हमने आज जाना है। हमारा साइंस। यस दोस्तों, साइंस। तो दोस्तों साइंस के लिए मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों साइंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। जब मैं साइंस स्टार्ट करूंगा उसमें आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक में कौन सी क्लास से पढ़ना है, तो दोस्तों मैं वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको साइंस की स्ट्रेटजी और मटेरियल शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज हमने 4 सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। और दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, फिर से कहना चाहूंगा कि वो एनसीईआरटी बुक्स हमारा बेस है। यस दोस्तों, एनसीईआरटी हमारा आधार है, एनसीईआरटी हमारा बेस है। एनसीईआरटी से जब तक हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे हमारी समझ विकसित नहीं होगी। दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने से हमारी समझ विकसित होती है और धीरे धीरे हम ग्रो कर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी एक रनवे है, एनसीईआरटी एक रनवे का काम करता है। यस दोस्तों, एनसीईआरटी एक रनवे का काम करता है, जिस पर हम धीरे धीरे रन करके हम हवा में फ्लाई कर जाते हैं, यानी कि हमारी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। यस दोस्तों, ये है हमारा रनवे, जिसे एनसीईआरटी बेस कहते हैं। हम इस पर धीरे धीरे ग्रो करके हवा में फ्लाई कर जाते हैं, यानी कि हमारी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है, हमारा बेस कंप्लीट हो जाता है, हम जानने लगते हैं कि कैसी लैंग्वेज भी है इसमें, कैसे हमें चीजों को जानना है। वही वर्ड हम बार बार पढ़ते हैं, हमारे डिटेक्शन अच्छे से आने लगती है। सोलर सिस्टम, यस दोस्तों, सौर मंडल के बारे में जानेंगे। 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्योग्राफी चैप्टर 1st क्लास 6 एनसीईआरटी। बाय बाय।